स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। मतलब एन जो है हमारे पास नेचुरल नंबर है। अब हम मतलब कोई से भी दो नंबर्स के दरमियान एक, दो, तीन या फिर 50 या 60, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर की तादाद में जो ज्योमेट्रिक मीन्स है वो किस तरह से लिख सकते हैं, आज हम इस बात को समझेंगे। देखें, फर्ज करें, पहले मैं बात करता हूँ कि अगर हमारे पास कोई से टू नंबर्स हों, जैसे कि मैंने कहा टू, ठीक है, और 18। अब इसके दरमियान अगर मैंने एक ज्योमेट्रिक मीन डालना है तो बेसिकली इस ज्योमेट्रिक मीन जो ये जी है, ठीक है, जिसको हम जी डॉट एम या जी से जाहिर करेंगे, इसकी ये खासियत होनी चाहिए कि टू और जी में जो कॉमन रेशो बनती है या रेशो जो बनती है, यानी जी बाय टू, जो भी आंसर आएगा वो 18 ओवर जी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये तीनों टर्म्स जो हैं ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की हैं। और फिर जो इसमें जी होगा, जो कि हम इस फार्मूला से, मतलब इस कॉमन रेशो के इस रिजल्ट से निकाल सकते हैं, जो कि इक्वल होगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, बल्कि पहले हम लिखेंगे जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 18, ठीक है, जो कि 36 बन जाएगा। और फिर जी इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, प्लस माइनस 6 के। तो ये इनका एक ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, अब अगर हमने इन्हीं नंबर्स के दरमियान या कोई और नंबर है हमारे पास, जैसे कि फर्ज करें मैं कहता हूँ कि नंबर है जी 32/81, ठीक है, ये एक नंबर है। और इसमें जो सेकंड नंबर है वो है 9/2। अब इसके दरमियान अगर मैंने 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, तो पहला ज्योमेट्रिक मीन फर्ज करेंगे G1 है, दूसरा होगा G2, फिर होगा G3, फिर होगा G4 और फिर हो जाएगा G5। ठीक है, अब ये जो हमारी प्रोग्रेशन है या सीक्वेंस है ये होना चाहिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तब हमारा जो G1 है ये ज्योमेट्रिक मीन 1 होगा, ये 2, ये 3, इस तरह से। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखें, इसमें ये हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ये सेवंथ टर्म है। ठीक है, तो सेवंथ टर्म है 9/2 और जो फर्स्ट टर्म है वो है 32/81। ठीक है, अब देखें, हमारे पास जो एक जनरल टर्म फार्मूला होता है जो कि हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हमने पढ़ा था, ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर, जो कि कॉमन रेशियो होती है इनकी पावर। अगर n लिखेंगे तो उससे एक कम उसकी पावर होती है, एक्सपोनेंट एक लेस होती है, n-1। ठीक है, तो इस केस में अब हमें r फर्ज करें अगर निकालना है तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं कि अगर मैं, चूंकि इसमें मुझे a7 पता है, मैं n को 7 पुट करूंगा। ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा, a7 इज इक्वल टू आएगा a1, मतलब ये a मीन a1 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म होती है ये, r पावर 7-1, जो कि क्या बन जाएगी 6। अब a7 क्या है जी, 9/2 है, इसको हम लिख देंगे 9/2। a1 क्या है हमारे पास, 32/81 है, इसको भी हम लिख देंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, r पावर आ जाएगी जी 6। ठीक है, अब अगर हम इसे आगे लेके चलें, इसको सिंप्लीफाई करें, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये 81 इधर आकर 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि जो 2 है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 32। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, r पावर 6 आ रही है। अब देखें, 2 के टेबल से, बल्कि इस तरह से अगर हम लिखें कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, r पावर 6 इज इक्वल टू 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 81 को लिख सकते हैं 3 पावर 4। ठीक है, इसी तरह 2 पावर 1 2 और 2 पावर 5 32। ठीक है, इस तरह से हमें इसको कैलकुलेट करना ज़रा इजी रहेगा हमारे लिए। अब देखें, इसमें अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो r पावर 6 जो है वो इक्वल टू किसके आ जाएगी, 3 पावर, बेसिस सेम और पावर ऐड हो जाए, 2 + 4 6 आ जाएगा, और 2 प्लस मतलब बेसिस सेम है, पावर ऐड 1 + 5 6 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि r पावर 6 जो है वो इक्वल टू आ जाएगी 3/2 होल पावर 6 के। ठीक है, तो इसका मतलब कि r किसके बराबर आ जाएगी, कॉमन रेशियो वो 3/2 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें r पता चल गया है। अब हम G1 G2 G3 बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो G1 जो है वो बेसिकली a इंटू आर के बराबर होगा। ठीक है, और जो G2 है वो किसके बराबर होगा, a इंटू आर, मतलब ए आर को अगर मजीद आर से मल्टीप्लाई कर दें, ए आर हमारे पास G1 है, G1 को हम आर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये G2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने G1 की जगह ए आर ही लिखा, तो ए आर दो दफ़ा आ रहा है, इसका आर का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से G3 जो है वो क्या आ जाएगा, a इंटू आर पावर 3। ठीक है, और
इसी तरह अगर चलें इसको इधर लिख लेते हैं, G4 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी फिर a इंटू आर पावर 4। और फिर इसी तरह अगर हम चलते रहें तो nth जो होगा इसमें, मतलब अगर फर्ज करें, हमने तो ऐसे तो 5 फाइंड करने थे, लेकिन ये क्या होगा फिर a इंटू आर पावर n होगा। ठीक है, मतलब ये एक हमने इसका एक जो है वो जनरल फार्मूला पढ़ लिया। अब इसमें इसको हम एक और शेप में भी लिख सकते हैं। अभी फिलहाल तो हम इधर से देख रहे हैं कि G5 हमने 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने थे, ये होगा a इंटू आर पावर 5। ठीक है, लेकिन r जो हम अब यूज करेंगे उसकी वैल्यू जो है वो 3/2 है। ठीक है, ये याद रहे कि 3/2 है। और a जो है हमारे पास वो क्या था, उसको भी देख लेते हैं एक दफा। a हमारे पास था जी a1, मतलब जो 32/81 ये लिखा हुआ है a1 या a फर्स्ट टर्म, मतलब मेरा कहने का मकसद है 32/81, तो यहाँ पर आ जाएगा 32/81। ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 से। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो देखें ये 3 के टेबल से 81 कैंसिल होगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, और 2 के टेबल से 32 कैंसिल होगा, 16 आ जाएगा। तो हमारा आंसर बनेगा 16/27। ठीक है, अब 16/27 को मजीद अगर 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास G2 आता है। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पर r² लिखा हुआ है, लेकिन आप जब कैलकुलेट करेंगे तो यही आंसर आएगा। मतलब ये आ जाएगा आपके पास 9 और ये आपके पास आ जाएगा 8। मतलब हमारा आंसर बनेगा 8/9। ठीक है, 8/9। और अब अगर हम इससे आगे अब 8/9 को मजीद मल्टीप्लाई करते हैं 3/2 से, जो कि r है, तो ये 3 से कैंसिल, सॉरी 3 9 से कैंसिल, 3 और 2 1 टाइम, 2 4 टाइम, तो 4/3 इसका आंसर आ जाएगा। फिर 4/3 को आप अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/2 से, 3 से कैंसिल, 2 1 टाइम, 2 2 टाइम 4, तो ये बन गया 2। और इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 को आप मल्टीप्लाई कर दें 3/2 से, तो 2 2 से कैंसिल, बल्कि यहाँ पर 2 आंसर आया था। ठीक है, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, और अगर मैंने इसके बाद जो मेरी 6 टर्म थी, मतलब ये G1 G2 G3, इससे पहले A1 थी, जो कितनी थी जी, A1 अभी हमने देखा था वो थी हमारी 32/81। ठीक है, और अगर हमने लास्ट टर्म A7th टर्म निकालनी है, ठीक है, तो वो क्या आएगी, 3 को अगर आप 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9/2 आएगी, जो कि ऑलरेडी हमने यूज कर ली थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा एक हमने एक इस कॉन्सेप्ट को समझा। अब इसका एक जनरल फार्मूला जो मैं आपको बता रहा था कि ये हमारे पास G1 G2 ये जो हमने लिखे ही थे। ठीक है, और R इस केस में जो हमारे पास जनरल फार्मूला में बना रहा हूँ। ठीक है, तो उसके हवाले से अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास G की वैल्यू आ गई है। अब हमने ये कहा था कि जो हमारे पास रिजल्ट होगा R का, ठीक है, मतलब जो हमारा जनरल टर्म फार्मूला होता है, अगर मैं A लिखता हूँ, उसके बाद मैंने N जो है वो ज्योमेट्रिक मीन्स इसमें इंसर्ट किए हैं। ठीक है, N कोई भी नेचुरल नंबर में ज्योमेट्रिक मीन की तादाद है, और ये इसमें लास्ट टर्म B है। ठीक है, तो इसमें जो ये हमारी टर्म है ये फर्स्ट है, ये सेकंड थर्ड फोर्थ, ये nth है, मतलब ये G की nth है, लेकिन इस सीक्वेंस की n+1 है, और ये n+2 टर्म है। ठीक है, यानी ये an+2 है, ये an+1 है। तो इसमें जो जनरल फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a इंटू आर पावर n-1। ठीक है, इसमें हम जब n को रिप्लेस करेंगे, हम n की जगह जब लिखेंगे n+2, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा a n+2, और हमारे पास a तो a ही रहेगा, r भी, लेकिन n की जगह n+2 -1 आएगा, जो कि फिर n+1 बन जाएगा। ठीक है, 2 में से 1 माइनस के, और a इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। जबकि अगर हम a n+2 देखें टर्म, तो ये b है और ये a ही है। ठीक है, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, b/a इज इक्वल टू r पावर n+1। अब अगर इसका r² अगर फर्ज करें b के इक्वल है, तो r का हम अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पर भी इसका रूट आ जाएगा, मतलब r किसके इक्वल होगा, b⁴1/2 के। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ भी जो प्लस माइनस भी आएगा उसमें, लेकिन यहाँ मैंने चूंकि सिर्फ एक आपको बताना था, तो Rn+1 अगर b/a के इक्वल है, तो r जो रेशियो बनेगी वो b/a और इसकी पावर n+1 1/n+1 बन जाएगी, 1/n+1
एन प्लस वन बन जाएगी। तो जो हमने ये ऊपर अभी आपके सामने मैं शेयर कर रहा था कि ये जनरल जो ज्योमेट्रिक मीन्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, इसमें जो nth ज्योमेट्रिक मीन होगा वो किसके इक्वल होगा, a इंटू आर पावर n के, और इसमें r आप ये वैल्यू यूज करेंगे।